नमस्कार साथियों मैं आपके लिए एक ऐसी स्कीम लेके आया हूं जिसमें आपको 5,000 रुपए महीना जमा करने हैं। अगर हम साल की बात करें तो 60,000 रुपए साल होता है और आपको जमा करने हैं सिर्फ 30 साल तक, जिसमें दोस्तों आपको 4 करोड़ रुपए मिलेंगे। जी हाँ, अब दोस्तों ये जो स्कीम है उन लोगों के लिए स्कीम है जो अपने बच्चों के लिए ज़्यादा सजग हैं। जैसे कोई बच्चा है, लड़की की शादी करनी है या लड़के का बिजनेस करवाना है या लड़के के लिए कुछ सरकारी नौकरी या कंपटीशन की तैयारी करवानी है, तो ऐसे में दोस्तों खासकर उन लोगों को देखना चाहिए जो मध्यम वर्गीय वाले परिवार हैं। सिर्फ मध्यम वर्गीय नहीं, जो गरीब परिवार है वो भी इस वीडियो को पूरा देखें और किस तरीके से दोस्तों आप, जी हाँ, सिर्फ 5,000 रुपये आप जमा कीजिएगा, आपको 30 साल बाद 4 करोड़ रुपए गारंटेड मिलेंगे। तो कैसे, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों जब ये स्कीम मैंने खुद सुनी तो भाई मुझे भी रहा नहीं गया और मैंने ये स्कीम ले ली है। जी हाँ, मुझे 3 महीने हो गए इस स्कीम को लिए हुए। मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाया जाए, क्योंकि मैं भी खुद स्कीम लिया हूं। मैं 5,000 रुपये महीने का डालता हूं। अगर देखी जाए तो एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए या किसी भी परिवार के लिए 5,000 रुपये महीना सेविंग करना बहुत बड़ी बात नहीं है। लोग बैंक में जाते हैं, बैंक में एफडी करवाते हैं, उस पर दोस्तों ब्याज अच्छा नहीं मिलता है। पीपीएफ में डाल ले, पीपीएफ में भी ब्याज कुछ भी नहीं है। मतलब जितने भी बैंक से रिलेटेड पॉलिसियां हैं या कोई ऐसे अकाउंट हैं उनमें ब्याज ज्यादा नहीं है। बस सुकन्या समृद्धि योजना यानी ऐसे जो लड़कियों का ही खाता खुलता है उसमें करीब सरकार पहले 9% देती थी, अब 8% देती है। और बाकी की अगर हम बात करें एफडी हो गई, आरडी हो गई, इनमें 6 से 7% बस ब्याज देती है। तो अतः जो मैं प्लान आपको बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। अगर आप 30 साल तक 5,000 रुपए देंगे तो आपका जो पैसा जाएगा सिर्फ 18 लाख रुपए। देखिएगा, छोटे से शुरुआत करोगे तो ज्यादा लगेगा नहीं, लेकिन 18 लाख 30 साल में आपको 4 करोड़ रुपए बना देंगे। अगर हम बात करें, अगर ये आपको पैसा 30 साल नहीं उससे पहले आपको निकालना है तो आप किसी भी समय निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं आपको स्कीम बता दूं, देखिएगा, 10 साल तक अगर आप 5,000 रुपये जमा करते हैं 10 साल तक तो आपको मिलेंगे 16 लाख, 16.5 लाख रुपए मिलेंगे। इसमें आपका जो पैसा जमा होगा वो 6 लाख रुपए, 10 साल के लिए 6 लाख रुपए आपका जमा होगा, इसमें आपको 16.5 लाख रुपए मिलेंगे। 15 साल के लिए अगर आप पैसा जमा कर रहे हो तो आपको 41,37,000 रुपए मिलेंगे। अगर 20 साल के लिए अगर आप जमा कर रहे हो तो 20 साल के लिए आपको 93,15,000 रुपए मिलेंगे। और अगर आप 25 साल के लिए जमा कर रहे हो, 25 साल तक 5,000 रुपए जमा कर रहे हो तो आपको 1,96,00,000 रुपए मिलेंगे। जी हाँ, 1,96,00,000। और अगर आप 30 साल तक करते हो तो आपको 4 करोड़ रुपए मिलेंगे। इसमें आपके 18 लाख रुपए जमा होंगे। अब चलिएगा बात करते हैं क्या है ये। तो देखिएगा, यहाँ पर जो है वो है म्यूचुअल फंड यानी एसआईपी। दोस्तों वीडियो छोड़ के मत जाइएगा। मैं भी डरता था मार्केट से, अरे यार मेरा पैसा डूब जाएगा, अरे मुझे घाटा हो जाएगा, अरे ना भैया ना, ये म्यूचुअल फंड एसआईपी शेयर मार्केट ना भैया, मैं तो, लोग डूब गए, मेरा पड़ोसी डूब गया, ये डूब गया, वो डूब गया, ये डूब गए। दोस्तों डूबते वो लोग हैं जिनको समझ नहीं होती है, जिनको पैसे की लालच होती है। जल्दी पैसा कमाने के लिए वो ऐसा निवेश कर देते हैं जहां वहां लुभावनी कंपनियों में दे देते हैं, जो कंपनियां कहती हैं हम 50% का गारंटेड आपको देंगे, बस उसी वो जाल में फंसे जाते हैं और वो डूब जाते हैं। एसआईपी आप शुरू कीजिए, म्यूचुअल फंड शुरू कीजिए, आप जब चाहे तब तोड़ सकते हो। अब इसमें दोस्तों 5,000 रुपए से 4 करोड़ रुपए कैसे आएंगे, इसका भी मैं आपको तरीका बताऊंगा। एक साल में 12 महीने होते हैं और यहाँ 30 साल आपको भरना, तो यानी कि कितने, 360 महीने आपको 5,000 रुपए भरने हैं। तो 360 गुणा 5,000 यानी 18 लाख रुपए होता है। और 18 लाख में आपको 12% का रिटर्न मिलेगा। उसमें दोस्तों आपको 4 करोड़ रुपए मिलेंगे 12% पे ही। आप सोचिएगा, किसी ने 30%, 40%, 50% दे दिया तो कितना करोड़पति आप हो सकते हो, पहली बात। अब दोस्तों आपको क्या करना, अब आप कहोगे सर मुझे समझ ही नहीं है शेयर मार्केट की, मैं जानता ही नहीं हूं। तो आपको कुछ नहीं करना है, मैं भी नहीं जानता हूं भैया, मैं भी नहीं जानता हूं, मार्केट बहुत ज्यादा टफ है, मैं भी नहीं जानता हूं। लेकिन दोस्तों इसमें क्या करना है, आपको
पैन कार्ड, आधार कार्ड आपका अकाउंट हो तो आपको खुद से एक खाता खोल लेना है। आपका ग्रो ऐप हो गए, जीरोधा हो गए, है ना, एंजल वन हो गया, तो ये काफी ऐप है, उस पर आप खोल लीजिएगा। पेटीएम का भी ऐप चलता है इसका, मार्केट वाला। और इस पे एक कंपनी आप ले लीजिए। 3 तरह की कंपनियां होती हैं, स्मॉल कैप होती है, मिड कैप होती है, लार्ज कैप होता है। आप लार्ज कैप में लगाइएगा पैसा। इसमें आपको क्या करना पड़ता है, देखिए हम सीधे शब्दों में आपको समझाएंगे, सीधे शब्दों में। जैसे 100 कंपनियां इन्होंने आपस में इकट्ठी हो गई, बड़ी बड़ी कंपनियां, और उनको पैसे की जरूरत है मार्केट से, तो 100 कंपनियां इकट्ठी हो गई, तो इसे हम कहते हैं लार्ज कैप। 100 कंपनियों का इकट्ठापन, लार्ज कैप। अब इसमें ये फंड मैनेजर को नियुक्त करते हैं, फंड मैनेजर होता है। कोई 100 कंपनियां हैं और आपने 100 रुपए डाले, 100 रुपए आपने दिए, तो आपने जो पैसा दिया वो फंड मैनेजर को दिया। देखिए सीधे से सादा आसान से शब्दों में आपको बता रहा हूं। आपने 100 रुपए डाले, 100 रुपए महीना, आपने जो पैसा दिया वो फंड मैनेजर को दिया उस ऐप के माध्यम से। अब फंड मैनेजर है वो वेल ट्रेड है, एक्सपर्ट है, ओपिनियन है, उसका हर चीज कैलकुलेशन बहुत हाई फाई है, वो बहुत ज्यादा ब्रिलियंट है। अब वो फंड मैनेजर ने क्या किया, ये मान लीजिए कि वो 100 कंपनियों में 1-1 रुपए लगा देगा, या हो सकता है अच्छी कंपनियों में उसने आपके पैसे लगा दिए, 10 कंपनियों में उसने 10-10 रुपए लगा दिए, 100 रुपए हो गए। या हो सकता है सारी कंपनी अगर अच्छा रिटर्न दे रही तो सभी कंपनियों में 1-1 रुपए लगा दिया। अब दोस्तों अगर मान के चलिएगा एक कंपनी को अगर 1-1 रुपए का भी फायदा हो गया तो आपके 200 रुपए बन गए, 200 रुपए एक दिन में। लेकिन कंपनियों को 3-3, 4-4 रुपए का फायदा होता है, तो 300-400 रुपए आपके 100 रुपए के 500 रुपए बन गए सीधे। अब इसमें नुकसान कैसा होगा, देखिएगा दोस्तों, अगर 100 रुपए उसने 100 कंपनियों में लगाया है, या 10 कंपनियों में, या 20 कंपनियों में, जैसा कुछ लगाया है, भैया अगर नुकसान होगा तो 2 कंपनियों का होगा, तो भी 98 कंपनियों में तो प्रॉफिट है, 98 रुपए तब भी बन रहे हैं। हो सकता है 3 कंपनियों में नुकसान हो जाए, उस टाइम शेयर थोड़ा उसका डाउन हो जाए, लेकिन दोस्तों 97 कंपनियों में सही है। अगर 10 कंपनियों में भी नुकसान हो रहा है तो कम से कम 90 कंपनियां तो सही रिटर्न दे रही हैं। बस इसी को आप देखिएगा दोस्तों, ऐसा तो नहीं कि सारी कंपनियां ही डाउन हो जाएंगी, ऐसा नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता, कभी भी। और जो कंपनियां डाउन होती है वो उठती भी तो दोगुनी गति से, पहली बात आप इस बीच को समझिएगा, दोगुनी गति से भागती हैं। और मार्केट में दोस्तों आपको पैसा होल्ड पे रखना है, बेचना ही नहीं है हमें, हम डालते जा रहे हैं, कंपनी डाउन जाएगी फिर उठेगी और उठेगी। तो फंड मैनेजर ये सब देखता है, आप फंड मैनेजर को पैसा दे रहे हो वो सारा लगाएगा, इसलिए आपका माइंड इसमें कुछ है ही नहीं है। ऑटो डेबिट आपका होगा आपके खाते से, आप तारीख सेट कर लीजिए। अगर आप सैलरीड अकाउंट है या संविदा कर्मी है तो आप सैलरीड अकाउंट की आप तारीख लगा दी, कब तक आपकी सैलरी आती है, ऑटो डेबिट हो जाएगा उतना पैसा। और अगर आप बिजनेसमैन है तो आप वैसी तारीख डेट कर लीजिए, अपने आप ऑटो डेबिट हो जाएगा। ऑटो डेबिट नहीं चाहते, आप खुद से चाहते तो खुद से आप डाल सकते हो महीने की किसी भी तारीख को। जरूरत पड़ने पर आप कभी भी पैसा निकाल सकते हो। जैसे मैंने सिर्फ 15 साल तक पैसा दिया 5000 रुपए, तो भी मेरा 41.5 लाख रुपए बनना है। देखिएगा 15 साल आपको देना है। 10 साल में अगर मैंने जमा किया 5000 रुपए महीने, तब भी हमें 16.5 लाख रुपए मिल रहे हैं। और मिनिमम 20 साल ले लीजिए तो 20 साल में दोस्तों आपको 93.5 लाख रुपए मिलेंगे। और 25 साल जैसा कि मैंने आपको बता दिया करीब 2 करोड़ रुपए आपको मिलेंगे, है ना। तो ये आपको करना है, इसमें जब चाहे तब आप निकाल सकते हो, कोई फाउंडेशन नहीं है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर जोखिम बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी 0% भी जोखिम नहीं है। हम यहाँ पर आपको निवेश करना है, तो निवेश जैसा कि मैंने आपको बता दिया, आप कोई भी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, सारा वेरिफिकेशन हो जाएगा। फिर कोई भी SIP आप चुन लीजिए, काफ़ी सारी SIP आप मुझसे पूछ लीजिए, मैं आपको कमेंट सेक्शन में बताऊंगा। दूसरी बात, मेरे इस डैशबोर्ड में आप SIP देख रहे हैं और इनका साल में इन्होंने कितना कितना रिटर्न दिया ये देखिएगा, ये पक्का रिटर्न आपको मिलेगा इतना इतना। मैं तो 12% की बात कर रहा हूँ, आपको ये 50-50, 90-90% तक का रिटर्न दे देंगी, ये गारंटेड है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दी किस तरीके से आप दोस्तों SIP के माध्यम से आप पैसा लगाइएगा। मैं खुद लगाने शुरू हो गया हूँ, मैंने और लोग भी लगाने लगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि SIP की या म्यूचुअल फंड की अभी क्या स्थिति चल रही है। अभी हाल फिलहाल में दोस्तों, हाल फिलहाल में इतना ज्यादा लोगों को इसमें इन्वेस्ट हुआ है, अपने भारतीय लोगों को ट्रस्ट हुआ है इस पर बहुत ज्यादा। मैं नहीं मानता हूँ यार, मैं भी देखिए यूक्रेन और रूस का युद्ध हुआ तो मार्केट डाउन हुआ, क्या वो उठा नहीं? बिल्कुल उठा।
ऐसा तो नहीं कि जो चीज गिर रही है वो उठी नहीं, बिल्कुल उठी, दोगुनी गति से उठी। फिर अमेरिका का ट्रेड वार आ गया, तो ट्रेड वार में फिर से मार्केट नीचे चला गया, फिर से उठा, ऐसा तो नहीं उठा नहीं, बिल्कुल उठा। और फिर ईरान और इजराइल युद्ध में मार्केट डाउन हुआ, अब देखिएगा फिर से ऊपर हो गया। सब स्थिति सही होती तो सब कुछ हो जाता है। ऐसे तो सोने में भी होता है, सोना भी, गोल्ड भी 5-5 हजार नीचे चला जाता है, क्या उठता नहीं है? उठता है, इसलिए आज 1 लाख से ऊपर हो गया है। कहाँ पहले सोना 33 हजार का 10 ग्राम आता था, आज 1 लाख रुपए पार हो गया, हर कोई नहीं बनवा सकता है। मई 2025 में म्यूचुअल फंड के तहत जो पैसा था मार्केट में वो 72 लाख करोड़ रुपए पार हो गया। जी हाँ, 72 लाख करोड़ 2025 में सबसे ज्यादा, काफी हो गया 72 लाख करोड़, यानी कि पिछले 10 साल में 6 गुना ज्यादा वृद्धि हो गई। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि 31 मई 2020 में कितना था, तो 31 मई 2020 में 24.5 लाख करोड़ रुपए था 31 मई 2020 में, और 2025 में 5 साल में कितना हो गया? 72 लाख करोड़ पार। देखिए कितना अंतर आ गया। रिपोर्ट है ये, रिपोर्ट पूरी का। अब इसमें खाते की बात करें, कितने खाते खुले, तो देखिएगा 2021 में 10 करोड़ खाते खुले इसी के शेयर मार्केट से रिलेटेड, और ये संख्या बढ़ के 31 मई को, ये संख्या 31 मई 2025 को ये संख्या कितनी हो गई? 23.5 करोड़ से ज्यादा। यानी कि अगर बात करें तो 18 करोड़ से ज्यादा, 19 करोड़ खाते खुले हैं इतने कम समय में। मतलब लोगों को फायदा हो रहा है ना, तभी तो लोग जा रहे हैं। दोस्तों कभी आप नहीं डूबोगे अगर आप छोटे से शुरुआत करोगे, सही से शुरुआत करोगे। देखिएगा, आप जिस कंपनी में आप SIP डाल रहे हो वो कभी मत बदलिए। आप लोग कंपनी बार बार चेंज करोगे, इसमें घाटा रहता है। फिक्स एक डालते जाइएगा, ठीक है, इसमें आपको ये नहीं करना है। और लंबी अवधि के लिए आपको निवेश करना है, ऐसा नहीं 1 साल 2 साल के लिए डाल दिया, ऐसा नहीं, लंबी अवधि के लिए आपको निवेश करना है। और दोस्तों यहाँ पे मैं अब आपको बता दूं, ये जो 18 लाख रुपए आप दे रहे हो, ये सिर्फ 12% ब्याज पे आपके 4 करोड़ रुपए बन रहे हैं। जी हाँ, 12% ब्याज पे। और सोचिएगा, ऐसी ऐसी कंपनियां जिन्होंने 50% रिटर्न दिया है, 30% रिटर्न दिया है, और 12% तो मिनिमम होता है दोस्तों, 12% सबसे लो। इसी 12% का मैंने काउंट किया है। फिलहाल दोस्तों आपको और कोई जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन जरूर पूछिएगा, और हमारे चैनल बेरोजगार हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद साथियों।